रेमेडी आंटी, बेटा, किससे भाग रहे हो तुम? आपने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने डिटेक्टिव हायर किया है। डिटेक्टिव हायर किया था? जान, तुम 1 साल से मिसिंग हो। तुम्हारा फोन भी नहीं लगता। तुमने बस पोस्ट कार्ड भेजे थे और कुछ नहीं। एक एमरे को और एक अपने बाबा को। अजीज कितना परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैंने डिटेक्टिव हायर कर लिया। चलो अब चलो। बड़ा काम का डिटेक्टिव है। जान, मैं बहुत थक गई हूँ। देखो कितनी दूर से आई हूँ। क्या मुझे एक कप चाय भी नसीब नहीं होगी? तो मतलब अल्बानिया, इटली, स्पेन, गिब्राल्टर, कैनरी आइसलैंड और कुछ भूल रही हूँ मैं? मतलब हर जगह घूम लिए हो तुम। हाँ, कुछ कुछ। इंडियन ओशन के यहाँ हम तुम्हारा पीछा नहीं कर पाए क्योंकि मुझे लगा उस वक्त तुम साउथ अफ्रीकन कोस्ट में हो और फाइनली तुम यहाँ मिल गए। चलो अच्छा है। मैं कुछ दिनों के लिए ही आया हूँ। मुझे बस बोट की कुछ चीजें लेनी थी, इसीलिए आया हूँ। जान, तुम्हारे डैड स्तान बुलाए हैं। देखो, तुम्हारे बाद एमरे ने कंपनी चलाने की कोशिश की, लेकिन कंपनी बंद हो गई। वर्कर्स का भी नहीं पता। जान, तुम्हें यहाँ रुकना ही होगा, कम से कम कंपनी के लिए। कंपनी का लोन चुकाने के लिए तुम्हारे डैड ने घर तक बेच दिया। डैड कैसे हैं? अच्छे हो जाएंगे अगर तुम उनसे मिलाओ तो। और एमरे? एमरे वो अभी कंसल्टेंट का काम कर रहा है। डेरन? जहाँ तक मैंने सुना है वो चिकन फार्म पर काम कर रही है। जे? ओह, वो अजीब लड़का, उसका नहीं पता। और भी लोग बचे हैं, क्या उनके बारे में नहीं जानना चाहोगे? तुम उस लड़की से दूर भाग रहे हो बेटा, लेकिन भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑनेस्टली यहाँ रहकर भी मुझे कुछ नहीं मिला। इतना सब करने के बाद भी मैं एक वर्थलेस और मीन इंसान ही तो रहा। रूड, सेल्फिश, जेलस और वर्थलेस। मैंने लोगों को इंजर किया। मेरी वजह से किसी की जान जाने वाली थी। मैंने काफी कोशिश की, पर जाने दीजिए ना। एनीवे, आई फील सनम को जानने का हक था कि मैं जा रहा हूँ। ये प्यार है, और प्यार तुमसे कब क्या करवा ले पता नहीं चलता, लेकिन प्यार में सुकून है बेटा, ये याद रखना। मेरा प्यार पर कोई भरोसा नहीं रहा आंटी। मेरे नसीब में प्यार नहीं है। उससे अच्छा है कि मैं अकेले ही रहूं। किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। देखो बेटा, अपने डैड से तो मिल लो, कम से कम उन्हें तो तुमसे मिलने का हक है ना। उनके साथ कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, है ना, और तुम ही उनका सहारा हो बेटा। एक बार जाकर मिल लो। अच्छा बेटा, मैं अब चलती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नॉवेल लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये लो, इसे रख लो। थैंक यू रेमेडी आंटी। Ben sende yok olmak istiyorum.
बात है रेमेडे, एक एजेंसी पेड़ों के इर्द गिर्द, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या जगह है, हम कस्टमर को विजिट करेंगे और वो हमको ट्रैफिक जैम में, ये न्यू जनरेशन भी ना बहुत ही अलग है। ये लोग टेक्नोलॉजी की मदद से स्काइप पे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स, ईमेल्स। अजीज, तुम्हारे इस नए स्टाइल को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। जान का फोन। हाँ? हाँ बेटा जान, कैसे हैं आप कैप्टन अजीज? तुम्हारी आवाज सुनकर कलेजे में ठंडक पड़ गई बेटा। मैं इस्तांबुल से बहुत करीब हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ। तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। तुम्हारी आंटी रेमेदे भी मेरे साथ में, उन्होंने अपने बेस्ट रिगार्ड्स भेजी है तुम्हें। वो भी ये खबर सुनकर बहुत खुश है। ठीक है, मिलते हैं। डैड। जान, मेरे बच्चे जान, कैसे हो तुम बेटा? डैड, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही। थैंक गॉड कि हम फिर से मिल गए। कैसे हैं आप? अच्छा लग रहा है आप। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। बिल्कुल अपनी केयर नहीं करते हो, है ना? हाँ, इन दिनों जरा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ खुद पर, लेकिन इतना बुरा हाल भी नहीं है। मैं अच्छा हूँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं। डैड, ये कौन सी जगह और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जान, आप वापस आ गए। जान, तोड़ दिए क्या तुमने? जान, आप वापस आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया। जान मेरे प्यारे दोस्त, मैं जानता था आप वापस आएंगे। एक न एक दिन आप जरूर वापस आएंगे। कसम से जान दिवित, मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। वेलकम बैक मिस्टर जान। थैंक यू, थैंक यू। पर आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? डैड, क्या चल रहा है यहाँ पर? बेटा वो मैं मिस्टर जान, ये सनेम का फार्म है। हमने डिसाइड किया है कि हम फिक्री हरिका को फिर से स्टैब्लिश करेंगे यहाँ पर। हाँ, क्यों नहीं? मिस्टर अजीज हमारे लीडर होंगे। अब यहाँ से हर चीज अच्छी ही होगी, देखना। मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। चलो फिर चलकर सनेम को मिलते हैं। कहाँ गई है वो? उसको अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहाँ है वो? हाँ, जेजे और मैंने भी इसमें शेयर लिए हुए हैं। सनम यहीं आसपास ही होगी। वो बाहर वॉक करने गई थी, आ जाएगी जल्दी ही, बस थोड़ी देर में। जान, मिसेस रेमेदे भी आई हैं यहाँ पर। अगर आप उनसे मिलना चाहो तो मैं बुला देती हूँ। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, आओ वरना मैं भूल जाऊंगा। जल्दी आ जाओ। डैड, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। जान बेटा, जान।
सनम, सनम, सनम। क्यों आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि मैं जा रहा हूं और फिर चले गए थे आप। मुझे नहीं पता था क्या? कि तुम यहाँ पर हो। आपको पता नहीं था? तो ऐसा सोचो कि मैं यहाँ नहीं हूं। वापस चले जाइए अपनी दुनिया में। सनम! उफ, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। उस एनर्जी ने हमें यहाँ पर लाया। जेजे, क्या तुम फील कर सकते हो उसको? मुझे तो बहुत फील हो रही है यार। अगर तुम पॉजिटिव इंसान हो तो तुम उससे टकराते हो। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ। सनम कहीं आस पास ही होगी क्योंकि उसको पता चला है कि जान यहाँ पर है तो वो दूसरी तरफ निकल पड़ी। ये फेंगशुई है। फेंगशुई यहाँ और यहाँ। हाँ? देखो वो रहे। ओके सनम, मुझे कुछ कहना है। शायद ये सही वक्त नहीं है कहने का और मैं नहीं जानता कैसे कहूँ। जान वापस आ गया सनम। मुजफ्फर, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बोलने देते। मैंने सोचा शायद तुम नहीं कह पाओगे। हाँ जानती हूँ। तुम जानती हो? कैसे? मैंने उन्हें देखा, वो जा रहे थे। उम्मीद है वो अब कभी नहीं लौटेंगे। अच्छा सुनो मुजफ्फर, तुम सनम के साथ जाओ, उसका ख्याल रखना। मैं जान से मिलकर आता हूँ। जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं देखता हूँ। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, रुक जाइए। मिस्टर जान, रुक जाइए। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मिस्टर जान, आप ऐसे नहीं जा सकते। ये सब क्या है जेजे? आप अभी अभी तो आए हैं और इतनी जल्दी निकल भी रहे हैं। इतनी क्या जल्दी है मिस्टर जान? हाँ मैं जा रहा हूँ जेजे, मेरी तरफ से सबको गुड बाय कह देना। नहीं, आप नहीं जा सकते। आपको मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि क्या हुआ जेजे? क्योंकि मिस्टर अजीज की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वो ठीक नहीं है मिस्टर जान। आपको उनके साथ होना चाहिए। प्लीज बात को समझिए। सीधे सीधे नहीं कह सकते क्या? फालतू की बकवास करते रहते हो। नहीं मिस्टर जान, मैं दरअसल कहने ही जा रहा था। मैंने आपको रोकने की कोशिश की, उसी में बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसी कंफ्यूजन से प्रॉब्लम हो गई। हेलो मिस डेरेन। हाँ, मैंने मिस्टर जान को बताया मिस्टर अजीज की तबीयत खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो बीमार हो गए हैं? ओह, अब पता चला ट्रिक है। समझ गई। वो इधर ही आ रहे हैं। ओके ठीक है, अब रखो भी। नई प्रोग्रेस हुई है। चलो ठीक है, मैं समझ गई।
एक नई प्रोग्रेस हुई है। जान और सनम की मुलाकात हुई थी, हाँ, अच्छी बात है। लेकिन जान बस निकल ही रहे थे तभी जेजे ने उन्हें जाने से रोक लिया। अच्छा काम किया उसने। उसने जान से कहा आप बीमार पड़ गए हैं इसलिए वो वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छे जी, वो बहुत होशियार लड़का है। हाँ, अब हम क्या कुछ करें? करते हैं। पहले आप खड़े तो हो जाइए, आप अंदर ठीक है। चलकर लेट जाइए और ऐसा दिखाइए कि आप बीमार हैं। हमारे पास वक्त नहीं है। हमें कुछ तो करना ही होगा, है ना? आई एम सो सॉरी, मैंने आप सबको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। कहाँ पर जाऊँ? यहाँ पर। अरे नहीं, उस तरफ वहाँ जाइए। जल्दी कीजिए। हाँ, आपको कवर कर देती हूँ। आप बीमार हैं तो आराम से सो जाइए। हाँ, ठीक हाँ, है। बस आराम से। आप बीमार हैं, बस ये याद रखिएगा। हाँ, बहुत अच्छे वो लोग आ रहे हैं। सनम आ गई। वो आ रही है। आ गए? ठीक है मुजफ्फर, मैं अच्छी हूँ, अब चले जाओ। अच्छा ठीक है, तुम अच्छी क्या हो। हुआ इन्हें? मिस्टर अजीज अचानक बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए हैं। ये सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि हार्ट अटैक आया हो, पता नहीं क्या हो गया होगा। इतनी भी बुरी नहीं है, अब थोड़ी सी ठीक है। मैं ठीक हूँ सनम। अब मुझे लगता है कि जरा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ मैं, अब जवान नहीं देखिए मिस्टर अजीज, अब आप जवान नहीं रहे, यही कारण होगा। एक उम्र के बाद सब कुछ होने लगता है। आप किसी मिरेकल की उम्मीद मत करिए। मैं घर जा रहा हूँ, जेजे को बोल देना कि वो घर आ जाए। मैं डिनर पर उसका वेट नहीं करने वाला, बोल देना उसे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी लत लग जाएगी जल्द ही, लेकिन 25 सालों में मुझे भी नहीं सही लगी। कहा। यहाँ पीछे मेरा ग्रीन हाउस है, मैं आपके लिए हर्बल टी बनाकर लाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। अब ये मेरी मेडिसिन है ना। मिस्टर अजीज आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, प्लीज जरा और इसको बढ़ाइए। मेरे डैड बीमार है। वो अब ठीक है, लिविंग रूम में है वो सब। क्या हुआ डैड, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? बेटा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। मिस्टर जान, अच्छा हुआ मैंने आपको जाने से पहले पकड़ लिया। आपके डैड वाकई बहुत बीमार हैं। शायद मैं थक गया हूँ ना, मैं रिकवर कर लूंगा, फिक्र मत करो बेटा। आप प्लीज आराम करिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना अजीज? कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत नॉर्मल है। डॉक्टर ने मुझसे कहा था ये हो सकता है। थोड़ी देर लेट जाऊंगा, थोड़ी रेस्ट करूंगा, ठीक हो हाँ, जाऊंगा। कल तक मिस्टर अजीज बेहतर महसूस करेंगे शायद। मिस्टर अजीज हमारी एजेंसी की मीटिंग है और मैं ये आपके बगैर नहीं कर ये सकती। कोई वक्त नहीं है कि बिजनेस की बात की जाए। तुम्हें दिखता नहीं कि वो बीमार हैं? चलो चलते हैं, उन्हें रेस्ट करने दो। चलो इन्हें यहीं पर रहने दो, थोड़ी देर आराम करेगा तो फिर ठीक हो जाएगा, है ना? तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है अजीज? थैंक यू। मैं आप बाद सही में कह कॉल रही करती हैं, हूँ। वो बीमार चलो, है, चलते उनको रेस्ट करना है। चलो जेजे। अपना ख्याल रखिए, हमें आपकी जरूरत है। अपने बिजनेस की अच्छे से केयर करना। जेजे चलो भी अब। थैंक यू। चलो बहुत हो गया, चलो हाँ, बस जा ही रहा हूँ। बस करो तुम। मेरे बच्चे। डैड जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। डैड मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे आपकी वाकई फिक्र हो रही है। आप अपने एजेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे अब, इस उम्र में फिर से एस्टैब्लिश करना। डोंट वरी बेटा, ये एजेंसी मेरे लिए सब कुछ है। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस एजेंसी को दिए। लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए कि मैं खो गया हूँ कहीं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक काम करना चाहूंगा। मैं जरा लेटना चाहता हूँ। मुझे जरा रेस्ट करनी है, जरा हाथ दो।
डैड के लिए पानी चाहिए। क्या ये तूफान आने से पहले की खामोशी है या फिर हमने अपने अल्फाज खो दिए हैं? मेरे अल्फाज तो कब के खत्म हो चुके हैं। मैं भी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। तुम मेरा यकीन नहीं करोगी कि तुम्हारे बगैर मेरी कोई हस्ती ही नहीं। मैं टूट चुका हूँ। आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ, पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। अब सब खत्म हो चुका है। मैं फिर से वापस नहीं आऊंगा। सब खत्म हो चुका है। अब मैं फिर से खुद को आग के हवाले नहीं करूंगी। अब कैसा लग रहा है मिस्टर अजीज? बेहतर हूँ मेरी बच्ची। मेरे डॉक्टर ने मुझे वार्न किया था पहले, ये अटैक कभी भी आ सकते हैं। मेरी वजह से तुम परेशान हुए। नहीं नहीं, मैं आपकी पिलो ठीक कर देती हूँ। ये लीजिए चाय, इसे पीने के बाद आपको अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। ओह थैंक यू वेरी मच। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या है ये? इसकी रेसिपी स्पेशल है। ये जंगली घास मैं खुद लेकर आई थी पहाड़ों से। पता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे ऐसी जगह रहने की सलाह दी थी जो नेचर के करीब हो, जहाँ फ्रेश एयर हो। मैं होटल में रहकर बोर हो चुका हूँ। क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह मिलेगी रेंट पर? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगी। आप मेरे गेस्ट बनकर रहेंगे। जब तक आप अच्छा फील नहीं करते, उसके बाद हम बाकी बातें कर लेंगे। थैंक यू सनम। जान, तुम चाहो तो तुम भी रह सकते हो। हाँ, अगर सनम परमिशन दे तो। मैं अपनी बोर्ड पर ही रहूंगा डैड। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। मैं कुछ बताना चाहता हूँ सनम। जब मैंने पहली बार तुम्हें ऑफिस में देखा था, तभी मुझे ऐसा लगा था कि तुम में कोई खास बात तो है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप रेस्ट कीजिए। ये स्टेक तो बहुत ही टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया। चिया सलाद भी अच्छा होगा। मैं टर्किश खाना बहुत मिस कर रही थी। आप टेस्ट करेंगी? नहीं नहीं शुक्रिया, आप एंजॉय करिए। मेरे भाई का कॉल है। सनीम भी कॉल कर रही है, क्या बात है? हाँ भाई। लैला, हाय सनीम, तुम ठीक हो ना? जान यहाँ आया है। कहाँ हो तुम भाई? मैं अपनी बोर्ड पर हूँ सनम की वजह से। क्या मतलब है सनम के पोस्ट पर? क्या? तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जान, किस लिए आए हैं? क्यों? वो मुझे भूल चुकी है। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो मुझे भूल चुके हैं। एमरे, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। तो भाई चले आओ ना वहाँ से। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ 1 मिनट भी रुके। तो उसको जाने के लिए कह दो ना। मैं नहीं जा सकता एमरे, हमारे डैड यहाँ वो पर। नहीं जा सकते, उनके डैड यहाँ है। उसके डैड फार्म पर है? क्या डैड? भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। सलीम, मैं वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? आई एम सॉरी, कुछ अर्जेंट है, फैमिली प्रॉब्लम है, हमको जाना पड़ेगा हम प्लीज। फिर से मिलेंगे ना? मुझे लगता है जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग कनाडा से अभी आए हैं और हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। नो ना प्रॉब्लम। मुझे तुमने सिर्फ कॉफी ली है? अरे कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। नहीं, मैंने ले लिया है। अगर तुम्हें पे करना था तो तुम्हें पहले लेना चाहिए था। मैंने ले लिया तो मैं पे करूंगा। एक काम करो, तुम अगली बार पे कर देना, ठीक है? जैसी तुम्हारी मर्जी।
POS डिवाइस लेकर आएंगे प्लीज। एमरे, मैं सनीम के पास जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, नहीं कम से कम चल के हेलो तो कह दो। चलो। भाई भाई कितनी फिक्र हो रही थी मुझे पता है। तुम्हारे बाल कितने बढ़ गए। एकदम किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो लग रहे हो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हनी यहाँ ना? हाय जान। हेलो लैला। मैं जाकर सनीम से मिलती हूँ। हमारे डैड कहाँ पर है? सनी, कैसी हो तुम? कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, सांस लेने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर मैं खुद को याद ना दिलाऊं तो सांस लेना भूल जाऊंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो सनीम। ये जान की बोट है, हम इसको पलट दे क्या? मैंने भी कुछ यही सोचा था, लेकिन फिर वो यहाँ रुक जाएंगे शायद। सही है। तुमने देखा उन्हें? हाँ देखा। ऐसे दिखता है जैसे जंगली माउंटेन मैन हो। वाइल्ड सेलर ज्यादा अच्छा दिखता है। उसके बाल, उसकी दाढ़ी कितने वाइट दिखते हैं, बिल्कुल वाइट लगता है। सूट नहीं करता बिल्कुल। सनी, इनका रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो ना, मैं एमरी से बात करती हूँ। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिलहाल मिस्टर अजीज बेड पर है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोस्ट के उस पार एक घर खाली पड़ा है, वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं, तो फिर वो इस तरफ नहीं आ पाएंगे और तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। ये ठीक रहेगा, है ना सनीम? तुम बताओ। वो घर मिसेस मेरिबन का है, हमें उन्हें पूछना पड़ेगा। तुम उनसे कहना कि वो हमारे गेस्ट हैं, वो एक्सेप्ट कर लेंगी, मुझे यकीन है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं अपनी बॉडी तक को फील नहीं कर पा रही। मतलब मैं कांप रही हूँ और उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए यहाँ पर नहीं है, अपने डैड के लिए यहाँ है। गुड, तब तो वो चला जाएगा। चलो, ये बात तो अच्छी है। उसने तुम्हें बर्बाद किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मेरी प्यारी बहन, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। डैड, क्या हम हॉस्पिटल चले? डॉक्टर्स चेक कर लेंगे आपको अच्छे से, अच्छा रहेगा आपके लिए डैड। मैंने पिछला पूरा साल डॉक्टर्स के कंट्रोल में बिताया है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ फ्रेश एयर की जरूरत है और अच्छे खाने की और स्ट्रेस से दूर रहने की जरूरत है। यही मेरी रेमेडी है। एक काम करते हैं, इस होटल से चेकआउट कर लेते हैं। कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर गार्डन हो, क्या कहते हो? ठीक है, ठीक है। मैं यहीं कहीं आसपास रहना चाहता हूँ। वो पड़ोस का घर मेरे लिए अच्छा रहेगा, वो उधर है। डैड, पूरी दुनिया में आप इसी जगह क्यों रहना चाहते हैं? हाँ, ये मेरी एजेंसी के करीब है, मैं आ जा सकता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थकना नहीं चाहता ज्यादा। क्या कहा एजेंसी? एक बोर्ड लगा देने से एजेंसी बनती है? आपने मुझसे कहा था ना कि अब आप काम नहीं करेंगे डैड। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन इस बोर्ड को देखने के बाद मेरा दिमाग चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं एजेंसी को फिर से खड़ा कर दूं बनने से पहले। अरे डैड प्लीज यार, आप ऐसी बात मत करो ना। सभी को एक न एक दिन जाना है। देखो किसका कॉल है। अरे नहीं, उसको यहाँ आने के लिए बिल्कुल मत कहना, ठीक है? और ये औरत मुझे बीमार कर दी। ठीक है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पर हैं। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। वो आपसे मिलेंगे तब उन्हें पता चलेगा। ठीक है, मैं आता हूँ, बात कर लेता हूँ उनसे। मुझे तुम पर भरोसा है, उसको कुछ भी मत बताना प्लीज।
मॉम, एमरे, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ हो तुम? मॉम भाई यहाँ पर है, मैं उसी के साथ हूँ। क्या? जान वापस आ गया है? कहाँ हो तुम लोग? सनेम के फार्म पर है। सनम के वो आते ही वहाँ चला गया? उसे ऐसा नहीं लगा कि पहले आकर अपनी मॉम से मिल ले और फिर वहाँ जाए? मॉम प्लीज शांत हो जाइए। दरअसल डैड यहाँ पर इसलिए वो आया है। तुम्हारे डैड वहाँ पर क्या कर रहे हैं? सनम के फार्म पर? मुझे सब कुछ बताओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं आपको सब कुछ बाद में बताता हूँ, ओके? नहीं, मैं वहाँ रही हूँ। मुझे जल्दी से एड्रेस भेजो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। डैड की तबीयत ठीक नहीं है और वो आपसे इस वक्त नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन फिक्र मत करिए, मैं कुछ करता हूँ कि भाई आपसे मिले। मिस्टर अजीज मुझसे नहीं मिलना चाहते, ठीक है? सनम के फार्म पर फार्मर की तरह रहो और मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ तुम लोगों के बिना। वैसे भी मैंने तुम लोगों के लिए किया क्या है ना? मैंने आज तक कितनी मुश्किलें सही है, तुम भूल गए हो? मॉम प्लीज विल यू काम डाउन? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हनी, हे हनी। सनेम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मॉम कभी नहीं बदलेंगी। चलो हम डैड से मिलकर आते हैं। क्यूबा में मैंने डांस सीखा था सालसा। जब मैं अच्छा हो जाऊंगा ना तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। डैड, ओह माय गॉड, मेरे साथ माय कौन है? गॉड, कितनी प्यारी है मेरी बच्ची लैला। कैसी हो तुम? बताओ कैसी हो तुम? वेलकम मिस्टर अजीज। ये क्या मिस्टर अजीज, क्या तुम मुझे इस तरह से ही बुलाओगी? क्या तुम मुझे डैड नहीं कहने वाली? मतलब अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ठीक हाँ है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपको डैड बुलाऊंगी। वेलकम डैड। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी खूबसूरत बच्ची लैला। जमरे, ये सबसे खूबसूरत गिफ्ट तुमने मुझे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। जान, मैं इसी तरह तुमसे भी कुछ चाहता हूँ। वो लड़की जिसका तुमने इस फोन पर जिक्र किया था, तुम्हारा प्यार जो तुम्हें इस्तांबुल में मिला था, मेरे बच्चे, एक बार तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे जाने मत देना। तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए, अपने प्यार के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। जान, तुम्हारे प्यार का नाम क्या बताया था तुमने? जान, वो मैं भूल गया हूँ, प्लीज नाम बताओ। सनम, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद की। आपने मेरा दिल तोड़ा है और अब आपके लिए सनम नाम का कोई भी बचा नहीं है। आपको मुझसे क्या चाहिए अब? तुम जिसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तुम्हें अभी भी यही लगता है कि वो नोटबुक मैंने जलाई। तुमने मुझे गुनहगार बताया। कैसे कह सकती हो तुम ये? तो फिर किसने जलाया था अगर आप नहीं थे तो? गीत ने? क्या उसने जलाया जो वो नोटबुक पब्लिश करने की कोशिश कर रहा था? वो एक बुरा सा सपना था मेरे लिए सनम। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं साल भर तक सफर करता रहा। जो मैंने उसके साथ किया वो पहले से तय थोड़ी ना था, पर वो झूठा है। तुम आज भी उस पर यकीन कर रही हो, उस पर। ऐसा था तो आप गए क्यों? तुम चाहती थी कि मैं चला आप जाऊं। रुक भी सकते थे, मेरे कहने के बाद भी आपको रुकना चाहिए था। मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की। शायद आपको पता नहीं कि मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, लेकिन आपने मुझे कॉल तक नहीं किया। तुम ऐसा मान सकती हो। प्यार ने एक बुरे इंसान की शक्ल ले ली थी, एक गुस्सैल, ओवर स्ट्रेस्ड इंसान। जान अब मर चुका है, मैंने उसको मार दिया, तो तुम भी उसे भूल जाओ। मैं ऑलरेडी भूल चुकी हूँ, लेकिन बड़ी ऊंची कीमत चुकाई है।
जब आप अपनी जिंदगी को किसी के इर्द गिर्द बुनते हैं ना, उसके प्यार के साथ, और जब वो चला जाता है ना, तब जिंदगी नर्क बन जाती है। इट्स अ ट्रेजेडी। मैं आज रात को डैड को लेकर चला जाऊंगा। आपके डैड यहाँ से नहीं जा सकते, उन्हें ये जगह पसंद है और उन्हें जब तक यहाँ रहना है वो रह सकते हैं।